सरकार के स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी बहुत ही जरूरी है, ये कहना है नानाखेड़ी निवासी समाज सेवी माखन परमार का। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक ग्रामवासी अपना योगदान नहीं देंगे तब तक ग्रामों में स्वच्छता कर पाना संभव नहीं। सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं में सभी को सहभागिता निभानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखे, स्वच्छता अभियान तभी सफल हो सकेगा। हर व्यक्ति का योगदान बहुमूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर उनका अनुसरण करते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखे। छोटी छोटी मांगे जो हम स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए हम बार बार ज्ञापन देते हैं, सरकार को परेशान करते हैं और स्वयं भी परेशान होते हैं, जबकि छोटी छोटी समस्या है तो हम स्वतः ही हल कर सकते हैं। मेरा नाम माखन सिंह परमार है। मैं आपको इस गांव की जानकारी लेने आया। मेरा ग्राम का नाम है नानाखेड़ी। नानाखेड़ी अगर आप सोचेंगे तो मालवा में नाना को एक छोटी सी चीज़ को बोलते हैं। तो खेड़ा की वजह खेड़ी इसलिए कि ग्राम में बहुत कम संख्या थी, गिने चुने परिवार थे। सदियों पहले भाषा गांव है। हो सकता बाहर से राजस्थान से कहीं से भी हम आए होंगे। तो मालवी भाषा में इसको जो है नानाखेड़ी बोलते हैं। तो मेरा छोटा सा ग्राम है और हम लोग खेती कृषि पे आधारित लोग हैं। लगभग ग्राम तो सदियों पुराना है, ऐसा मानना है। बुजुर्गों के माध्यम से बात करने से पता लगता है कि लगभग 400 साल पुराना ग्राम होगा ये। लेकिन आप अगर विकास की बात करें तो हम इसी ग्राम की मिट्टी पानी में पले बड़े हैं। बचपन में हमने देखा कि जैसे ही बारिश शुरू होती थी घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, कीचड़ पानी होता था और जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई संचार व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग खेती और गाय गोपालन पर ही आधारित खेती होती थी। परंपरागत खेती देखी हम लोगों ने। धीरे धीरे खेतों में कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जिनसे कि हम लोग उसका समतलीकरण कर लें। धीरे धीरे विकास हुआ, बिल्डोजर आए, ये सब जो है धीरे धीरे जो है खेतों का समतलीकरण हुआ। धीरे धीरे टेक्निकल सुविधाएं बढ़ी, वैज्ञानिक आए। कृषि वैज्ञानिकों ने जो कृषि में जो टेक्निक लेके आया उनके तरफ लोग बढ़े। तो धीरे धीरे ये विकास बढ़ता गया। फिर जो है पटवाजी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडदीप सांडा क्षेत्र में हम लोगों का गांव लिया। फिर उन्होंने गिट्टी मुरम के रोड बनवाए। फिर जो है माननीय विधायक जी ने, सुरेंद्र पटवाजी ने जाखला मंदिर से लेके नानाखेड़ी मंडकासिया प्रेम तालाब दीवटिया तक ये डामर रोड सेंक्शन करवाया। लेकिन अभी भी कुछ किसानों के मुआवजे की वजह से, और अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया, थोड़ा सा रोड गड़बड़ है। लेकिन विधायक जी से चर्चा हुई तो माननीय विधायक जी ने जानकारी दी कि इसका फिर से टेंडर हो गया है, ये रोड फिर से निर्माणाधीन होगा। तो हम जागरूक नहीं हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई अभी हम लोग अपने गांव की स्वच्छता के लिए अगर तगाड़ी फावड़े लेके नाली साफ़ करें तो कहीं ना कहीं ये जो आज की पढ़ाई लिखाई के युवा हैं ये थोड़ा सा संकोच करते हैं गंदगी को निकालने में। और वास्तविकता ये है कि इसमें स्वच्छता में फंड आता है। इसमें शासन की ये कमी है कि ग्राम पंचायत को हर 2-3 महीने में ग्राम की नालियों को साफ करना चाहिए। ये शासन की कमी है। लगभग गांव में से जो मुख्य रास्तों से नालियां तो दोनों तरफ बनी हुई है, लेकिन जो रहवासी हैं उनको इतना ज्ञान नहीं है। वो घर का कचरा भी उसी में डालते हैं, इसलिए ये बार बार नालियों में गंदगी बढ़ती है। अगर इसी कचरे को बाहर अगर रेस्टोरेंट में अलग डंप कर दे तो ये स्वच्छता बनी रहेगी। तो ये जागरूकता की कमी है और इसमें हर ग्राम में, ग्राम पंचायतों में के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चलना चाहिए। देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायत है वो दुग्ध उत्पादक पंचायत है। इस पंचायत के अंतर्गत ग्राम नानाखेड़ी, मंडकासिया, पठार कासिया तीनों ग्राम में
गायों का डेयरी का पहले से ही प्रचलन है। घर के आज भी 100% घरों में घर का दूध ही होता है एवं कृषि के साथ साथ डेयरी चलाते हैं, तो जो साइड इनकम है, अर्थ की जो व्यवस्था है, साप्ताहिक जो हाट बाज़ार करते हैं उसके लिए, घर के खर्चे के लिए, बेटे बेटियों के स्कूल के लिए, ये श्वेत क्रांति का ये फ़ायदा है कि दूध बेच के भी हम लोग अपना जो वित्त है, अर्थ की जो कमी है वो पूरी करते हैं। ऐसा मुझे पूछा आपने विधायक जी के क्या क्या काम? देखिए, विधायक जी ने बहुत काम करवाया। ये मंदिर से लेके ये जो पूरा गोहा तक जो रोड है 5 लाख का 2 साल पहले ये डबल से सेंक्शन करवाया। नालियाँ बनी, विधायक जी ने एक शमशान सेट दिया, तो काफ़ी कुछ काम हुआ। चबूतरा निर्माण है। आज देखिए, माननीय पटवा जी इस क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक सांसद महोदय का काम होता बड़ी समस्याओं की मॉनिटरिंग करना। उन्होंने इस ग्राम के लिए नल जल योजना सेंक्शन करवा दी है, ट्यूबवेल बोर हो चुका है। अब जो है पीएचई विभाग कितने दिनों में पाइपलाइन दे ये बात अलग है, लेकिन विधायक जी के माध्यम से इस ग्राम में पानी की पेयजल की व्यवस्था के लिए नल जल योजना सेंक्शन हो गई है। दूसरे रहा सवाल, छोटी मोटी बातों पे हम लोगों को ही समझना चाहिए। ये बातें तो उन तक पहुंचना भी नहीं चाहिए कि नाली की सफाई है, कीचड़ पानी है, ये तो हमारे द्वारा तो उसमें जाता, कोई बाहर से आके गाँव की देखभाल ये जो कमी है ये हम लोगों की देखरेख की वजह से। हम लोग शिकायत के बजाय अगर खुद सचिव से बोलें, ग्राम पंचायत में बोलें, सीओ साहब से बोलें, ये कुछ मामले ऐसे हैं जो मैं नहीं समझता कि बड़े नेताओं के से बात करने से हल होगी। ये तो बड़े मुद्दे, बड़ी समस्या है। हाँ, वो तो आप उस पर बात करें, लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं हमारे लायक की जो और सरकार पे आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए कुछ। हमारा भी तो जब हम इस ग्राम में रह रहा था हमारा भी दायित्व बनना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए। 2000 के आसपास जब टाटा एनर्जी शोध संस्थान टेरी ने जब सोलर पंप की स्कीम दी पूरे ग्राम में, और इसलिए दी कि वैसे वास्तविकता एक संदेश और अच्छा दूँ कि मेरा ग्राम नशा मुक्त ग्राम है। तो टाटा एनर्जी शोध संस्थान ने जब 2000 के आसपास 2002 में ये सोलर पंप दिया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने गांव से ही कलेक्शन करके 20-30 हज़ार रुपये जो है उनको जो है सहभागिता निभा के, जिसमें ट्यूबवेल बोर हैं, जिसमें आपके जो है सोलर पंप की बाउंड्री वाल है, और टंकी का ठिया हम लोगों ने गांव में सही चंदा करके बनवाया था, तब उन्होंने ये स्कीम दी थी। तो जन सहयोग की भी कहीं ना कहीं कमी आती है। और पैसा इंडस्ट्री एरिया लगा हुआ है, अगर चाहे तो आज एक वेलफेयर सोसाइटी फंड होता है इंडस्ट्रीज़ों में, जिससे मध्य प्रदेश में सब जगह लुपिन फाउंडेशन का भी सहयोग ले सकते हैं गांव के विकास में। नहीं, जन अभियान परिषद के माध्यम से अभी कुछ CSR के फंड आने वाले, 5 गांव को गोद लेने वाले हैं। उसमें शायद मेरा ग्राम नानाखेड़ी भी है, और दाहोद में खुद गया था, इमलिया गोंडी भी हैं। ऐसे 5 गांव चयनित करना है। लेकिन आपके माध्यम से एक बड़ा सौभाग्य है, आपने आके ये न्यूज़ ली। मैं पूरे क्षेत्र क्या, पूरे मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश की जो 7 पवित्र नदियां हैं, उनमें जो बेतवा का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। बेतवा अगर आप देखें तो हमारी जीवनदायिनी है इस क्षेत्र की, हमारे ब्लॉक से निकलती हुई है, झिरी बहेड़ा से लेके। लेकिन अगर आप मंडीदीप इंडस्ट्री में आएंगे तो मंडीदीप इंडस्ट्री का जो प्रदूषण है, जो पूरे बेतवा में जो उसके अस्तित्व खतरे में है। उस बेतवा के किनारे जो किसान हैं, उनको जो खेतों में पानी देते हैं, ये इससे जो है गंदगी पल रही है, और वो बेतवा का जो एक शुद्धिकरण है वो ख़त्म हो गया है। लगातार प्रदूषण उस पे होना चाहिए। दूसरा जी, तो उर्वरक शक्ति कम हो रही है। हाँ, एक तो मछलियां मर रही हैं, प्रदूषण बढ़ने से पानी उपयोगित नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा, मानव जीवन खतरे में है, और जीव जंतु जो पल बढ़ नहीं रहा है, इसलिए
पर्यावरण में भी सुधार नहीं आ सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं ये आपके इस माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, धूप बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए पेड़ों का वृक्षारोपण का करना बहुत ही सुनिश्चित है। वृक्षारोपण अभियान चलाया भी जाता है, लेकिन पेड़ों को लगाया भी पेड़ों का रोपण भी हो रहा है, लेकिन उसका पालन जरूरी है। लगाने के बाद हम सबको जीवन में ऐसा चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे हमारे घर से कोई देव आत्मा जिनकी डेथ हो गई उनकी स्मृति में, मैंने कल ही जन अभियान परिषद की बैठक में एक निर्णय लिया कि मेरा जो नवीन वेयर हाउस है उस पर 108 पेड़ मेरे पिताजी की स्वर्गीय हरि सिंह परमार जी की स्मृति में 108 पेड़ बारिश लगते ही मैं लगाऊंगा। तो कम से कम वृक्ष, पेड़, जलवायु शुद्ध हो और पानी शुद्ध हो, तभी मानव जीवन शुद्ध रूप से चला पाएंगे। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।